Assalamu alaikum, my dear students. I am Zubair sir from Department of Mathematics at Sky Classes. Welcome to ORCC, the platform where hard work turns to success and pressure turns to confidence. So this is my first lecture of ORCC, and in this lecture I will discuss some important questions of your chapter complex numbers. So starting this lecture with question number 1. और क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ चीजें याद दिलाऊं जो हमने क्लासरूम में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, in which the term independent of iota is called as the real part of complex number and it is denoted by Re of z. So the real part of complex number here is a, and the term dependent of iota is what we call as the imaginary part of complex number and it is denoted by Im of z and it is equal to b here. So क्या होता है complex number? A number of the form z is equal to a plus iota b is called as complex number, and the term independent of iota is called as the real part of complex number and it is denoted by Re of z, and the term dependent of iota is called as imaginary part of complex number and it is denoted by Im of z. So आप बोलोगे सर a तो हमें पता चल गया, a is the real part of complex number, b is the imaginary part of complex number. What about this iota? So आयोटा के बारे में आपको बोलूं कि आयोटा आया कहां से है. तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम बोलते हैं एन इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ हुज वेरिएबल इज 2 is said to be a quadratic equation. An equation the highest power of whose variable is 2 is said to be an quadratic equation. So यहां पे this is the general form of quadratic equation. तो और एक चीज हमने वहां पे पढ़ी है कि एक अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक इक्वेशन लूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके भी दो रूट्स होने चाहिए. सो रूट्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन. सो यहां पे अगर मैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल देता हूं -1 तो आप लिखोगे -1 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे -1 का होल स्क्वायर इज 1 एंड 1 - 1 इज 0. यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं -1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगेन अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 1 देता हूं तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 तो 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 और 1 हियर, यहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है. तो हम बोलते हैं -1 एंड 1 आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी दो रूट्स होने चाहिए ऑब्वियसली. तो यहां पे जिगर मेरा जब मैं x का वैल्यू 1 देता हूं तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2. सो 2 इज नॉट इक्वल टू 0. तो 1 यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा. -1 भी यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 भी यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 0. सो यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है. जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सिंपलीफाई करता हूं तो यह आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -1. एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -1. लेकिन जिगर मेरा आपने क्लास 11th में पढ़ा है, मैंने आपको अच्छे से क्लास 11th में पढ़ाया है दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एज एन इमेजिनरी नंबर. सो यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अब आ गए लेकिन इमेजिनरी रूट्स आ गए, प्लस माइनस रूट अंडर -1. तो यहां पे आपने एक चीज समझी, वो क्या है? आपने समझा कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है. क्या होता है इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर. अब हमारे पास खाली एक तो इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, हमारे पास काफी ज्यादा इमेजिनरी नंबर्स होंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास इमेजिनरी नंबर यहां पे आ गया रूट अंडर -1. और भी इमेजिनरी नंबर आ सकते हैं रूट अंडर -2, रूट अंडर -5. तो ये सारे क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स. एंड अमंग ऑल दीज इमेजिनरी नंबर्स इनमें से रूट अंडर -1 को कॉल किया गया एज आयोटा. So iota is nothing but what? Root under the value of iota is root under -1.
सो यहां पे जिगर मेरा, यहां पे जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया, मैंने बोला एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो आयोटा जब यहां पे किसी रियल नंबर के साथ अटैच हो जाता है तो ये सारा का सारा नंबर जो है ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो यहां से और एक चीज आपने सीखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद इमेजिनरी नंबर्स। आया जिगर मेरा समझ? आई होप आपको ये अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। अब इसके बाद जिगर मेरा हम बोलते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। लेट अस सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल a प्लस आयोटा b, एंड z2 इज इक्वल c प्लस आयोटा d। हम बोलते हैं जिगर मेरा दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, z1 इज इक्वल टू z2। कब? when real part of z1 is equal to the real part of z2, real part of z1 is equal to the real part of z2। आई होप कि आपको पता होगा कि रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है। अब रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है? इट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा इन z1 एंड द रियल पार्ट ऑफ z2 इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा इन z2। तो यहां पे इसका मतलब है a शुड बी इक्वल टू c, इसका मतलब है a शुड बी इक्वल टू c एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 शुड बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। मतलब कि द टर्म डिपेंडेंट ऑफ आयोटा इन z1 शुड बी इक्वल टू द टर्म डिपेंडेंट ऑफ आयोटा इन z2। सो दैट मींस b शुड बी इक्वल टू d, देन एंड ओनली देन हम बोल सकते हैं कि दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। हम बोलेंगे कि z1 इज इक्वल टू z2 इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इसके बाद और एक टॉपिक जल्दी से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं। इसके बाद हमने क्लास में पढ़ा था पावर्स ऑफ आयोटा क्या होता है। पावर्स ऑफ आयोटा। सो व्हाट इज आयोटा नाउ? आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर एंड जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है? आयोटा का वैल्यू किसके बराबर होता है? इट इज एक्चुअली रूट अंडर -1। सो आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1। नाउ आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर तो वो आएगा बराबर रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू -1। एंड उसके बाद जिगर मेरा, उसके बाद आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, बिकॉज व्हेन बेस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड। इसका पावर यहां पे 1 है तो 2 + 1 अगेन विल कम आउट टू बी 3। सो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1 और आयोटा एज इट इज, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू आएगा जिगर मेरा, आयोटा क्यूब का वैल्यू आएगा माइनस आयोटा। एंड उसके बाद आयोटा पावर 4 किसके बराबर आएगा? आयोटा पावर 4 विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, बिकॉज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, वापस से यही चीज आपको मिलेगी जिगर मेरा। तो यहां पे आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1, बिकॉज यू नो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, तो -1 इंटू -1 इज +1। अब यहां पे ध्यान दोगे जिगर। यहां पे ध्यान दोगे। अब मैंने आपको बोला आयोटा इज रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इज 1। व्हाट अबाउट आयोटा पावर 5? सो आयोटा पावर 5 को मैं लिख सकता हूं इट इज आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 4 का वैल्यू आपको पता है दैट्स इक्वल टू 1, तो बचा क्या? बचा आयोटा। एंड उसके बाद व्हाट अबाउट आयोटा पावर 6? क्या मैं आयोटा पावर 6 को लिख सकता हूं इट इज आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। सो दैट मींस आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 है एंड आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा -1। एंड अगेन यहां आयोटा पावर 7 किसके बराबर आएगा? यह आएगा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 4 + 3 इज अगेन 7, तो आंसर आएगा आयोटा क्यूब का वैल्यू आपको पता है दैट्स इक्वल टू माइनस आयोटा। एंड इन द सेम वे आयोटा पावर 8, तो आयोटा पावर 8 का वैल्यू है आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू है 1, तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू अगेन 1, तो 1 इंटू 1 इज 1। तो यहां से अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया, यहां पे जिगर मेरा क्या हो रहा है? आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1 एंड आयोटा पावर 5 इज एक्चुअली व्हाट?
It is actually again iota which is equal to root under -1 and iota square is -1. यहां पे iota power 6 फिर से आ गया -1. Iota cube is minus iota. Iota power 7 is again minus iota and then iota power 4 is 1. Iota power 8 is again 1 and इसके बाद अगर आप iota power 9 पे आ जाओगे वापस iota आ जाएगा. तो ये पैटर्न चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं. अब हम इसको लिखते हैं इन जनरल हम लिखते हैं कि iota power 4k is equal to 1 where k is an integer. Iota power 4k is 1. सर iota power 4k is 1 का मतलब क्या है? देखो जिगर मेरा यहां पे iota power 4 है तो iota power 4 into 1 क्या आता है? 4. तो iota power 4 का वैल्यू आ गया 1. अगर मैं यहां पे लिखूं iota power 4 into 2 तो वो 8 आता है. तो iota power 4 into 2 is 8. That's again equal to 1. इसके बाद iota power 4 into 3 is 12. वो भी 1 के बराबर आएगा. तो इसीलिए मैंने लिखा iota power 4k is equal to 1 and in the same way iota power 4k plus 1 is equal to iota and then iota power 4k plus 2 will be equal to iota square and then जिगर मेरा iota power 4k plus 3 will be equal to iota cube and जब इन चीजों को सॉल्व करोगे तो यह आएगा फिर से -1 यह आएगा फिर से माइनस iota and then यहां पे iota power 4k plus 4 फिर से आ जाएगा iota power 4k तो फिर से वो 1 बन जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट पावर्स ऑफ आयोटा. सो ये था पावर्स ऑफ आयोटा. आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ मूविंग डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर. Question number 1 is if 4x plus iota 3x minus y is equal to 3 plus iota times minus 6 where x and y are real numbers then find the values of x and y. तो यहां पे जिगर मेरा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट किया गया है that these two complex numbers are equal and you have to find the value of x and y. सिंपल सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है. ध्यान दो, हम बोलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं. कब होते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल? व्हेन देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल. सो यहां पे जिगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4x प्लस iota टाइम्स 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस iota टाइम्स -6. मैं अभी आपको पढ़ा रहा था कि हम बोलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं. तो दैट मींस यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं 4x इज इक्वल टू 3. यहां पे रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट आएगा 3x माइनस y विल बी इक्वल टू -6. जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यहां पे x का वैल्यू आ जाएगा आपको बेटा 3/4 एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हमें आया 3/4 तो 3/4 माइनस y इज इक्वल टू -6. जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे जिगर मेरा, जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो किसके बराबर आएगा ये चीज? यहां पे ये आएगा 9. यह आएगा 9/4 ये माइनस y को मैं वहां भेज दूंगा, -6 को मैं यहां लाऊंगा, ये बनेगा +6 इज इक्वल टू y. तो यहां पे ये आएगा जिगर मेरा, ये आएगा 9 + 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y एंड y आएगा बराबर 33/4. तो यहां से y का वैल्यू आ गया 33/4. तो यही हमें निकालना था. हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था these two complex numbers are equal and you have to find the values of x and y. So the value of x is equal to 3/4 and the value of y is equal to 33/4. इसको आप अच्छे से नोट करोगे. Now moving to the question number 2 of this lecture. Question number 2 is express the following complex number given below in the form of a plus iota b. सो पावर्स ऑफ आयोटा मैंने आपको अभी पढ़ा दिया तो आराम से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो यहां पे. सो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 वी हैव आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 एंड इसको हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. सो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इट इज एक्चुअली आयोटा पावर 4 इंटू 2 प्लस 1. पावर्स ऑफ आयोटा मैंने अभी आपको पढ़ाया बिकॉज ये आएगा आयोटा पावर 4 इंटू 2 आता है 8 प्लस 1 वो दैट विल अगेन बी आयोटा पावर 9 एंड प्लस आयोटा पावर 4 इंटू 4 आएगा 16 एंड प्लस 3 16 प्लस 3 इज 19. नाउ जिगर मेरा क्या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं? आयोटा पावर 4 इंटू 2 का वैल्यू तो 1 है तो यहां पे मैं इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई एक और स्टेप यहां पे लिखूंगा. यह आएगा आयोटा पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा
मैंने इनटू आयोटा क्यों लिखा? बिकॉज इसका पावर 1 है. व्हेन बेस आर सेम, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड. तो आयोटा 4 इंटू 2 प्लस 1 फिर से आ जाएगा. एंड ऐसे ही सेम यहां पे आयोटा पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू आयोटा क्यूब. जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो यहां पे बचा आयोटा एंड प्लस यहां पे इसका वैल्यू 1, यहां पे बचा आयोटा क्यूब. एंड यू नो द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब. द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. तो यहां पे आएगा माइनस आयोटा. एंड देन जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा जिगर मेरा 0. एंड इसको लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा 0. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने सॉल्व किया एंड इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाया. नाउ पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन. पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन. अगर आपने अच्छे से समझा होगा पावर्स ऑफ आयोटा का टॉपिक तो ये इजी है. तो यहां पे जिगर मेरा हमें बोला गया है यू हैव टू राइट 1 माइनस आयोटा पावर 4 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इट इज 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड यहां पे होल स्क्वायर, बिकॉज ये बनेगा 2 इंटू 2 4 अगेन. एंड यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर को यहां पे ब्रेक करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर इज 1 एंड देन प्लस b स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आएगा 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, वो बनेगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर. और समझ कर मेरा जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 एंड यहां पे आएगा -2 आयोटा पावर 2. फर्दर सिंपलीफाई करोगे 1 माइनस 1 इज 0, यहां पे बचा -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर बनेगा 4 एंड देन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा -1. यहां पे आयोटा स्क्वायर आता है तो ये बनेगा -4 एंड यू हैव टू राइट दिस in the form of a plus iota b. तो मैं लिखूंगा -4 plus 0 iota. So this is the a plus iota b form of this complex number 1 minus iota whole power 4. So I hope कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के अच्छे से समझ आ गए होंगे. Now moving to the question number 3 of this lecture. हाँ, find the multiplicative inverse of complex numbers given below. Multiplicative inverse आपको निकालना है. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कैसे निकालते हो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z इनवर्स से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये होता है बराबर किसके? कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, modulus of z का square. So z inverse, the multiplicative inverse of this complex number is given by z conjugate divided by modulus of z का square. Where this z conjugate? सर ये z conjugate क्या है? z conjugate क्या है? सिंपली जिगर मेरा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z, इसका अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है यू विल सिंपली चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, आप लिखोगे a माइनस आयोटा b. सो दिस विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b. और समझ गया मेरा. सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे तो कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा b. And now what is the modulus of complex number? So the modulus of complex number, mod of z is given by, modulus of z is given by, it is actually root under real part का square plus imaginary part का square. So this is the modulus of z and this is the conjugate of z. And आपको z इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो शॉर्ट में आप याद रखोगे ये होता है बराबर z कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर. सो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू हैव z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा. यू हैव z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा. फर्स्ट चीज हम यहां पे z कंजुगेट निकालते हैं. तो z कंजुगेट का मतलब है यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यहां पे इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है तो ये बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा. ये आ गया आपके पास कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. एंड इसके बाद मॉडुलस ऑफ z विल बी इक्वल टू रूट अंडर 4 स्क्वायर दैट विल बी 16 प्लस 3 स्क्वायर दैट विल बी 9. तो यह आएगा बराबर रूट अंडर 25 एंड रूट अंडर 25 यू ऑल नो इज इक्वल टू 5.
नाउ आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। सो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आपको सिंपल है, 5 स्क्वायर इज 25। तो आपको दोनों चीजें आ गई, आपको कंजुगेट ऑफ z आ गया, आपको मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आ गया। नाउ बेटा आपको z इनवर्स निकालना था, तो z इनवर्स किसके बराबर आएगा? दैट विल कम आउट टू बी 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। जब इसको फर्दर एक और स्टेप में यहां पे लिखूंगा तो ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 25 + 3 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 आयोटा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? जस्ट कंजुगेट ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकालना है। कंजुगेट ऑफ z क्या होता है? सिंपली आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे एंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट? इट इज एक्चुअली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज 9, तो दैट इज इक्वल टू √25, वो आया 5, एंड मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज 25, तो z इनवर्स इज एक्चुअली 4/25 + 3/25 आयोटा। और समझ आया जिगर मेरा? समझ आया? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा है, आराम से इसको कर सकते हो। एंड आई होप देखो ORCC तो ये है, लेकिन अगर इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन कोई आता भी है तो इतना सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे यहां से जो मैंने उठाए हैं, तो यहां पे आपके साथ डिस्कस किए। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। अनदर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जिगर। फिर से इसको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू हैव 3 + आयोटा √5 मल्टीप्लाइड बाई 3 - आयोटा √5। आपको नहीं लगता इट इज एक्चुअली a + b इंटू a - b? सो आपको पता है a + b इंटू a - b, ये एक फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर a² - b²। सो a² - b² इज एक्चुअली a + b इंटू a - b। जब इस चीज पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पे इट इज एक्चुअली a यहां पे है 3, तो 3² आएगा यहां पे, एंड देन -b² आएगा आयोटा √5 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर पार्ट यहां पे खत्म हो गया। नाउ डिनोमिनेटर पार्ट देखते हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट क्या है। अगर आप देखोगे जिगर मेरा, इट इज √3 + √2 आयोटा -√3, तो यहां पे √3 -√3 + √3 ऑलरेडी खत्म हो गया, एंड यहां पे माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, तो ये बनेगा 2√2 आयोटा, ये बनेगा 2√2 आयोटा। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे, तो ये आएगा यहां पे 9 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? दैट्स इक्वल टू -1 माइनस, एंड √5² क्या आएगा? वो आएगा 5। एंड जब डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये 2√2 आयोटा ऐसे ही रहेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 9 माइनस ऑफ -5, तो 9 माइनस ऑफ -5 बनेगा 9 + 5, तो ये आएगा 14 डिवाइड बाई 2√2 आयोटा, 14 डिवाइड बाई 2√2 आयोटा, 14 डिवाइडेड बाई 2√2 आयोटा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पे जिगर मेरा, यहां पे 2 1s 2 एंड 2 7s 14, तो ये बनेगा 7 डिवाइडेड बाई √2 आयोटा, 7 डिवाइड बाई √2 आयोटा। लेकिन यहां पे जिगर मेरा, यहां पे डिनोमिनेटर में आता है √2 आयोटा। आई नो क्या आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा यहां पे, तो यहां पे हम छोटी मोटी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो यहां पे मैं मल्टीपल भी करूंगा √2 आयोटा, यहां पे मैं डिवाइड भी करूंगा √2 आयोटा। जब फर्दर इस सेटअप को यहां पे जिगर सिंपलीफाई करूंगा तो यह आएगा 7 टाइम्स √2 आयोटा डिवाइडेड बाई √2 आयोटा, वो बनेगा √2 आयोटा का स्क्वायर, √2 आयोटा का स्क्वायर। एंड जब फर्दर इस चीज को सिंपलीफाई करोगे ये आएगा 7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई, तो यहां पे ये इसको भी स्क्वायर है, ये इसको भी स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये बनेगा 2 एंड आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये बनेगा -2। एंड जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा -7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, -7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एंड यू हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। एंड यहां पे फर्दर सिंपलीफाई लास्ट एक स्टेप में यहां पे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 0 0 -7 √2
2 iota divided by 2. So this is the complex number in a plus iota b. Actually this complex number is purely imaginary complex number. तो purely imaginary complex number क्या होता है? complex number जिसमें क्या होता है, एक complex number जिसमें real part 0 होता है. So एक complex number में जब real part 0 होगा तो उसको हम बोलते हैं purely imaginary complex number. और purely real complex number किसको बोलते हैं? जब एक complex number में imaginary part 0 होता है. तो यहां पे मैंने 0 जोड़ दिया, 0 minus 7 root 2 iota by 2 is the a plus iota b form of this particular complex number. जो यहां पे आपको न्यूमरेटर में भी दो complex number given थे और डिनोमिनेटर में भी दो complex number given थे. Now moving to question number 5 of this lecture. हां, अब यहां पे जिगर मेरा, यहां पे एक चीज आप नोट करोगे, अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पे डिस्कस करा रहा था वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठाए थे, सारे के सारे. एक एग्जांपल मैंने उठाई थी, पहली एग्जांपल. लेकिन इसके बाद जो भी क्वेश्चन यहां पे है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज से है. सर मिसलेनियस से तो क्वेश्चन नहीं आता है ज्यादातर एग्जाम में, लेकिन बेटा कभी कभार वो मिसलेनियस से भी क्वेश्चन उठाते हैं. तो यहां पे मैंने मिसलेनियस से 2-3 क्वेश्चन पिक किए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं. और इस चैप्टर से तो मिसलेनियस में क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए बिकॉज इन्होंने यहां पे एनसीईआरटी में बहुत 2-3 एक्सरसाइज होती थी, वो 2 तो डिलीट हो गई. अब एक एक्सरसाइज बची थी, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कराए. लेकिन जिगर मेरा उतनी भी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है. यहां से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मे बी वो मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे. तो अगर मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछा तो आई होप कि ये क्वेश्चंस 2-3 यहां पे मैं आपको कराऊंगा. अगर आया इनमें से कोई तो आप कर सकते हो, अगर नहीं आया, एनसीईआरटी से आया, मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आया, तो आप आराम से वो क्वेश्चन टैकल कर सकते हो. सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या है. मिसलेनियस से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है. सो question is x minus iota y is equal to root under a minus iota b divided by c minus iota d. Prove that x square plus y square का whole square is equal to a square plus b square divided by c square plus d square. देखने में थोड़ा सा पता नहीं ऐसा क्वेश्चन है, अजीब क्वेश्चन है, लेकिन आसान है. ध्यान दोगे. आपके पास क्या है? आपके पास है x minus iota y. इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हैं, मैं एक सिंपल सा तरीका आपको दिखाऊंगा. रूट अंडर a minus iota b divided by c minus iota d. आप क्या कर सकते हो काम जिगर मेरा, आप यहां पे स्क्वायर लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो. लेकिन मैं क्या करूंगा काम, मैं यहां से इसके कंजुगेट को मल्टीपल करूंगा. यहां से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस आयोटा y, इसके कंजुगेट से मल्टीपल कराऊंगा, दैट मींस x प्लस आयोटा y, तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. फिर इजीली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जब मिलेगा तो उसका स्क्वायर करके आराम से ये चीज मुझे मिल जाएगी. सो ध्यान दोगे. यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस आयोटा y. मैंने क्या किया काम, मैंने यहां पे इसके कंजुगेट से इसको मल्टीपल कराया, एंड यहां पे सेम चीज मैं यहां पे भी करूंगा. तो मैंने लिखा यहां पे a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d, एंड इसको मैं मल्टीपल करूंगा इसके कंजुगेट के साथ, तो यह आएगा a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d. सो अब ध्यान दोगे जिगर, यहां पे ध्यान दोगे. वेट, इसको क्या हो गया? हाँ, यहां पे ध्यान दोगे जिगर. तो जब इसके कंजुगेट से इसको मल्टीपल करेंगे तो यह आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा. तो यह लिखूंगा मैं x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर. Iota square y square, you know that the value of iota square is -1. तो if the value of iota square is -1, तो यहां पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहां पे आएगा y स्क्वायर. और समझ आ जिगर मेरा, अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म. तो यहां पे क्या था, यहां पे था x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y. तो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो x स्क्वायर एज इट इज प्लस y स्क्वायर, दैट इज आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे y स्क्वायर एज इट इज इक्वल. तो यहां पे क्या आएगा जिगर मेरा, यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा. यहां पे a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, यहां पे भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यों? बिकॉज a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, तो वो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर के साथ आयोटा स्क्वायर भी है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस माइनस अगेन प्लस बी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस यही तो स्टेप था एक इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बस हलवा है। इसके बाद ये एक स्टेप था जो आपको समझने वाला था, बाकी इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप देखोगे 2 सेकंड 5-10 सेकंड में इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। सो ध्यान दोगे जिगर मेरा, यहां पे हमें करना क्या था, हमें करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब मैं करूंगा तो यहां से क्या आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होकर मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही तो हमें निकालना था, हमें दिखाना था दैट इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी, एंड यू हैव टू शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको नोट करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा माइनस टाइम्स 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। तो ध्यान दोगे जिगर, फिर से सिंपल सा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन इसको यहां पे ये बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एंड माइनस टाइम्स यहां पे भी 1 माइनस आयोटा, यहां पे भी 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई it is 1 minus iota 1 plus iota, it's again a plus b into a minus b, that's equal to a square minus b square, that is 1 square minus b square का मतलब है 1 minus iota square, तो क्या आएगा माइनस iota square। और जब फर्दर इस चीज को सिंपलीफाई करोगे जिगर मेरा, ये एक फॉर्मूला है a plus b का होल स्क्वायर, इसको यहां पे एक्सपैंड करोगे, ये बनेगा a square is 1 square प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab दैट्स 2 आयोटा, एंड देन माइनस यहां पे जिगर मेरा ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो 1 माइनस 1 इज 1 माइनस 1 तो 0 है, लेकिन हमें -1 नहीं है, हमें है 1 माइनस ऑफ -1, वो बनेगा +1 दैट इज इक्वल टू 2। एंड जब फर्दर इस चीज को सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, या इसको एज इट इज रख दो, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एंड देन -1 एंड देन माइनस इंटू प्लस, ये बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा +2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करेंगे बेटा, तो ये किसके बराबर आएगा, यहां पे ये कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, -1 +1 खत्म, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर खत्म, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा आएगा 4 आयोटा, यह आएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एंड यहां पे जिगर मेरा डिवाइडेड बाई 2, 2 1s 2, 2 2s 4, तो हमें आया इसका आंसर 2 आयोटा। तो फिर से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिला, ये मिला हमें प्योरली इमेजिनरी, बिकॉज यहां पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो हमें इसका मॉडुलस निकालना था, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसको मैं z से डिनोट करूं तो इट इज एक्चुअली 0 + 2 आयोटा, because the real part of this complex number is 0 because it is purely imaginary. So modulus of z will be equal to root under 0 square plus 2 square, that will be equal to root under 4, and again that will be equal to 2. So this is the modulus of this complex number, 1 plus iota divided by 1 minus iota minus 1 minus iota divided by 1 plus iota is actually 2. Now इसके बाद क्या है, इसको क्या हो गया, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मिसलेनियस एक्सरसाइज से। मैंने आपको बोला, पहले भी बोला कि इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज से मैंने 2-3 क्वेश्चन उठाए थे, मे बी अगर यहां से कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल फिर से, यू हैव x plus iota y का होल क्यूब is equal to u plus iota v, and you have to show that u by x plus v by y is equal to 4 times x square minus y square। आपको ये दिखाना है। सो जिगर मेरा पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे यहां से,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाएंगे a प्लस आयोटा b, एंड देन u को उसके साथ कंपेयर करेंगे रियल पार्ट के साथ, और यहां से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, एंड देन u का वैल्यू v का वैल्यू आ जाएगा, u को डिवाइड करेंगे x, v को डिवाइड करेंगे y, देखेंगे किसके बराबर आएगा। अगर आया इसके बराबर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो वो भी देख लेंगे। सो यहां पे इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज x प्लस आयोटा y का होल क्यूब, इट इज a प्लस b का होल क्यूब। You know the formula, a plus b का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पे इट विल बी a क्यूब दैट्स x क्यूब प्लस प्लस b क्यूब दैट्स आयोटा क्यूब y क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b क्या है आयोटा y, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर दैट्स आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ये इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है। फर्दर जब इस चीज को सिंपलीफाई करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को मैं कुछ नहीं कर सकता, एक्स क्यूब को रखो एज इट इज, एंड देन आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा, तो मैं लिखूंगा यहां पे माइनस आयोटा वाई क्यूब एंड प्लस 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 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस, यहां पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 बाय द पावर्स ऑफ आयोटा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, तो यहां पे मिलेगा -3x वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी। अब जिगर मेरा आपको क्या है, यहां पे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से, आपको पता है इन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, देन एंड ओनली देन आप बोलोगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। तो यहां पे पहले मैं इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाऊंगा, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू u एंड b इज इक्वल टू v। इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर है और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो इसको जान दो जिगर मेरा, यहां पे रियल पार्ट अलग करेंगे तो रियल पार्ट में क्या क्या है, यहां पे रियल पार्ट में एक्स क्यूब है और रियल पार्ट में क्या है -3 एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट यहां से भी प्लस है तो प्लस यहां पे भी लगाना पड़ेगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है 3x स्क्वायर आयोटा वाई, आयोटा टाइम्स 3x स्क्वायर वाई, आयोटा टाइम्स 3x स्क्वायर वाई, और यहां पे क्या है माइनस वाई क्यूब। अगर आप देखोगे जिगर मेरा ये वापस से यही चीज आती है, एक्स क्यूब को मैंने एज इट इज रख दिया, -3x वाई स्क्वायर को मैंने यहां पे रख दिया। अब ये चीज और ये चीज तो खत्म, ये बची दो ये चीजें, तो यहां पे मैंने आयोटा कॉमन निकाला इसमें और इसमें, तो प्लस आयोटा ये बनेगा 3x स्क्वायर वाई प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस वाई क्यूब आयोटा माइनस आयोटा वाई क्यूब यहां पे आ गया। इट इज गिवन दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, इट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। नाउ अगर मैं यहां पे कंपेयर करूंगा, u is this and v is this. Why? Because if two complex numbers are equal, their real parts and imaginary parts are equal respectively. So यहां पे ध्यान दोगे जिगर मेरा, अगर मैं यहां पे further simplify करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा that u is equal to x cube minus 3x y square. मुझे u का वैल्यू मिल गया and v, the value of v is equal to 3x square y minus y cube. So यहां पे मिला क्या, आपको u मिला और आपको v मिला, और क्वेश्चन में बोला गया है आप u को डिवाइड करो x से और v को डिवाइड करो y से, उन दोनों को ऐड करो और देखो कि क्या वो इसके बराबर आता है कि नहीं आता। और समझ आ रहा है जिगर मेरा। सो u by x प्लस v by y, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगा। u क्या है हमारे पास, x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, u है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y कि माइनस है x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर है, 3x वाई स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, दिस इज u प्लस v क्या है आपके पास, v इज 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। आपको बोला गया है आप u बाई एक्स करो एंड v बाई वाई करो और इनको आपस में क्या करोगे, आप ऐड करोगे और देखोगे ये किसके बराबर आएगा। सो ध्यान दोगे जिगर मेरा, लास्ट स्टेप इसका, यहां पे जब x से डिवाइड करूंगा दोनों को तो यहां पे x इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस x और x खत्म हो जाएगा 3y स्क्वायर एंड देन प्लस ये आएगा यहां पे जिगर मेरा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अब ध्यान दोगे यहां पे किसके बराबर आएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, ये बनेगा 4x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर क्या बनेगा 4x स्क्वायर, एंड देन माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बनेगा माइनस 4y स्क्वायर। यहां पे 4 को कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो आपको जिगर मेरा दिखाना था, आपको दिखाना था दैट u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज नथिंग बट 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको दिखाना था u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हाँ, इसके बाद जिगर मेरा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपके एक्सरसाइज में जो है वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम यहां पे नहीं दिखाते, सॉल्व्ड है ऑलरेडी, वहां पे सॉल्यूशन उनका गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 8 जो मैंने पढ़ाया उसी बराबर सेम पैटर्न के हैं, कोई चीज डिफरेंट नहीं है, लेकिन एक चीज है कि सॉल्व्ड है, वहां पे ऑलरेडी इनका सॉल्यूशन गिवन है। और मिसलेनियस से ये 2-3 क्वेश्चंस है जिन पे आप थोड़ा सा और नजर रखोगे अपार्ट फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज यहां पे डिस्कस किए। सो ये था, दीज वर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड कंप्लीटली इस ORCC को ऑनलाइन रिवीजन कैप्सूल कोर्स को कंटिन्यूअसली तब तक इसको फॉलो करोगे जब तक ये खत्म होता है। इंशाल्लाह आपका एग्जाम जो है अच्छे से हो जाएगा। एज यू नो हम 3 साल से ORCC करते आ रहे हैं और इसका आपको पता है कि 90% प्लस पेपर डायरेक्टली यहां से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कहूंगा यहां से होता है। सो आप अच्छे से इसको फॉलो करो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।